जो इसका दाना आता है वो नारंगी रंग का वजनदार मोटा, हमारी तुम्हारी दाल ऐसा बड़ा दाना निकलता है, जिसके कारण वजनदार दाने हुए तो हमें उत्पादन में भी वृद्धि मिलती है। नारंगी चमकदार दाने मिलते हैं जिसके कारण हमें मंडी भाव भी अच्छा मिलता है। आप मंडी में जब मक्का लेके जाते हैं तो व्यापारी चमक के ऊपर मक्का हमारी देता है। अगर आपके में चमक अच्छी होगी तो 10-20 पैसे हमारी एक्स्ट्रा वो लेगा। पिनाकियम सुपर मक्का एक और इसकी खास बात ये है कि ये अधिक टेम्परेचर सहन करने की इसके अंदर क्षमता है। अन्य मक्का आपने देखी होंगी जो जरा टेम्परेचर ऊपर हुआ तो ऊपर से भुट्टा खाली हो जाता है। पिनाकियम सुपर में आपको ये कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अन्य मक्का की जो वैरायटियां हैं इनकी अपेक्षा 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर अधिक सहन करने की इसके अंदर क्षमता है। आपके खेत में जैसा भुट्टा इसमें छपा हुआ है ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक टिप तक भरा हुआ, ऐसा ही भुट्टा आपको आपके खेत में देखने को मिलेगा। अभी कुछ भाई कह रहे थे कि इतना भुट्टा पहलवान उठाए है, इसका नहीं मजाक नहीं, उसका मैं सिंबल का वो रूप बता रहा हूँ। उसका यही कारण है, एक सिंबल दिया गया कि कोई चीज वजनदार होगी तभी तो हम उठाएंगे उसको, हल्की होगी तो नीचे ले लेंगे। तो एक सिंबल दिया है कि ये भुट्टा इसके निकलते हैं वो वजनदार भुट्टे आते हैं, वजनदार दाने होते हैं, इसी के कारण। आपने एक नोटिस किया है कभी लाइनों की संख्या गिनी है मक्का के अंदर आप लोग लगा रहे हैं? नहीं गिनी है ना। अमूमन अन्य मक्का की वैरायटियों में अगर लाइनों की संख्या की बात करें तो लाइन 14 लाइन से स्टार्ट होता है भुट्टा और लाइनों की संख्या जाती है 18 लाइन तक। हमारी पिनाकियम सुपर जो मक्का है इसका भुट्टा आपको 14 लाइन से लेके 22 लाइन तक के भुट्टे आपको आपके ही खेत में देखने को मिलेंगे। जब हमें अन्य मक्का की अपेक्षा 2 से 4 लाइनें ज्यादा मिलेंगी तो बाबूजी उत्पादन में ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बढ़ेगा। अगर बात कर लेते हैं 2 लाइनें भी अगर हमें पर भुट्टे में ज्यादा मिल रही हैं, ज्यादा 4 नाले ना लेके, तो 2 लाइनों का अगर औसतन वजन निकालेंगे मक्का का, लगभग एक लाइन में 40 दाने आते हैं, 40 से 42-44 दाने तक। अगर 40 दाने ले ले रहे हैं एक लाइन में तो 2 लाइनों का वजन हो गया मक्का का हो गया 80 दाने। 80 दाने का अगर हम वेट करेंगे तो 20-25 ग्राम तो आराम से हो जाएगा। अगर बात कर ले रहे हैं, अगर हमने 1 एकड़ मक्का लगाई है अपने खेत में, 1 एकड़ खेत की अगर बात करें तो पौधों की संख्या होती है 32 से 34 हजार के बीच में। 32 से 34 हजार। किसी कारण बस हमारे कुछ पौधे नष्ट हो जाते हैं, सुंडियाँ खा जाती हैं, कीट पतंगे नुकसान कर देते हैं, जंगली जानवर नुकसान कर देते हैं, या जमाव में 19-20 हो जाता है। 30,000 पौधे हम ले रहे हैं। अगर 30,000 पौधों का अगर हम कैलकुलेशन करें, गुणा करेंगे 20 ग्राम में, लगभग हमारा उत्पादन आएगा 6 कुंटल। यानी कि हमें अन्य मक्का की अपेक्षा पिनाकियम जो सुपर है वो आपको पर बीघा के हिसाब से 1 कुंटल एक्स्ट्रा उत्पादन आपको दे रही है। बात कर ले रहे थोड़ी ऊपर से जो भुट्टा खाली आने की स्थिति, अन्य वैरायटियों में आपने जो भुट्टा खाली आता है उस पर कभी गौर किया है कि हम कितना उत्पादन कम ले सकते हैं? कम से कम 1 कुंटल पर बीघा के हिसाब से जितना ऊपर आपको भुट्टा खाली रह जाता है, 1 कुंटल पर बीघा के हिसाब से इसकी आन चली जाती है हमारी। औसतन अगर इसकी 1 इंच में अगर खाली है आपका भुट्टा, छूछ ऊपर से खाली रह जाती है 1 इंच, 1 इंच में कितने दाने आएंगे? 4-6 दाने आराम से आ जाएंगे। अगर एक भुट्टे का हम लाइनों की संख्या के हिसाब से अगर गुणा कर लें तो इतने से लेके पूरी लगभग 60-65 दाने आराम से हो जाएंगे। वही बात आएगी फिर 60-65 का अगर हम गुणा करेंगे 20 में, बस 20 ग्राम का अगर 30,000 का फिर हम गुणा करेंगे 20 ग्राम में तो 6 कुंटल, यानी 1 कुंटल हमें इस हिसाब से भी एक्स्ट्रा ये उत्पादन दे रही है। जब मक्का का बार भुट्टा ऊपर से खाली नहीं आएगा तो हमें उत्पादन यहाँ से भी ज़्यादा मिलेगा कि नहीं? तब जब पिनाकियम सुपर मक्का आपको लाइनें भी ज़्यादा दे रही है, ऊपर से ऊपर तक भुट्टा भी ज़्यादा दे रही है, तो हमें उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा। बात कर लेते हैं पिनाकियम सुपर की, इसके जो भुट्टे आते हैं लगभग आपको आपके खेत में 70 से 80% भुट्टे आपको एक समान भुट्टे मिलेंगे। जब एक समान भुट्टे मिलेंगे तो हमें उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अगर हमारे भुट्टे छोटे होंगे, बाई चांस कोई बड़ा है छोटा है, तो जिससे उत्पादन की हमें अच्छी उत्पादन नहीं मिलता है। भुट्टे जब हमारे एक समान होंगे पूरे खेत में ऊपर तक भरे हुए भुट्टे होंगे तो हमें उत्पादन भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसका आप सोच रहे होंगे इसके एक साथ एक समान भुट्टे क्यों आते हैं? इसका भी एक कारण है, पिनाकियम सुपर जो मक्का आती है ऊपर की तरफ पत्ते चलते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पौधे से पौधे की दूरी बराबर बनी रहती है। जब पौधे से पौधे की दूरी बराबर रहेगी तो हवाएं अच्छी मिलेगी, खाद पानी जो मिलेगा वो भी अच्छी तरह से मिलेगा, इससे पौधा मजबूत रहेगा। आपने देखा होगा कि कहीं पे कुछ पौधे क्या होते हैं एक दूसरे पत्ते रख जाते हैं तो जो छोटा पौधा रह जाता है तो वो छोटा ही हो जाता है, वो ग्रोथ नहीं करता है। देखा आपने? फिर उस पर भुट्टा आता है छोटा सा। तो मक्का हमारे जब ऊपर पत्ते चलेंगे, पौधा
पौधे से पौधे सटेंगे नहीं। ऊपर जब पूरे पौधे विकसित हो जाएंगे उसके बाद पत्ते फैलते हैं। यही कारण है कि इसके जो भुट्टे आते हैं 70 से 80% वो एक समान भुट्टे आपको देखने को मिलेंगे और आपको पूरे भुट्टे नीचे से लेकर ऊपर तक भरे हुए भुट्टे मिलेंगे। और बात करते हैं पिनाकियम सुपर मक्का के, जो पौधे का तना होता है वो मजबूत और लचकदार पौधा होता है। आपने देखा होगा जब हवाएं चलती है तो कुछ पौधे गांठ से टूट जाते हैं, जिसके कारण हमें अपने तरफ जब गांठ से टूट जाएगा तो पौधा नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो गया पौधा तो उत्पादन में हमें कमी देखने को मिली। जितने पौधे टूट जाएंगे उतना हमें उत्पादन कम मिलेगा और नहीं मिलेगा। पिनाकियम सुपर मक्का में आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। हवाएं तेज चलेंगे तो पौधा झुक जाएगा फिर सीधा खड़ा हो जाएगा। इसका जो जड़ तंत्र होता है पौधे का वो तीसरे नोट से भी जड़ें अपनी विकसित होता है, तीसरी नोट से भी, जिसके कारण पौधा जो जमीन के अंदर मजबूती से खड़ा हो जाता है। एक हवाएं चलती हैं तो घटने का भी डर नहीं रहता है। पिनाकियम सुपर मक्का जो है कि हर परिस्थिति में आपको अच्छा उत्पादन दे रही है, तो आप ऐसी मक्का लगाना पसंद करेंगे ना उसी के लिए करेंगे? बिल्कुल, हम लोगों को क्या उत्पादन ही चाहिए होता है। कुछ छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें, अपनी तरफ से सावधानियां रखें, तो हम कुछ और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मान लो बीज लगाना ही एक अच्छा बीज लगाना ही एक सब कुछ नहीं होता है। जब हम उसकी अच्छे से देख रेख करेंगे तभी हमें अच्छा उत्पादन मिल सकता है। वो कैसे कि जब हम लोग मक्का की बुआई करते हैं सबसे पहले हमें खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। जब पर्याप्त नमी होगी तभी हमारा बीज अच्छे से जमाव करेगा। हमारे कुछ किसान भाई क्या करते हैं, मक्का आलू वाला खेत है या सरसों वाला खेत है, देखते हैं कि नमी है इसमें बुआई कर लेते हैं। हो सकता है जहाँ आपने देखी है खेत में वहाँ नमी ठीक है, कुछ बात खेत में ऐसा भी रह जाता है जहाँ नमी कम होती है या कहीं ज़्यादा नमी हो जाती है कभी कभी। तो जहाँ नमी कम होगी वहाँ आपका बीज धीरे धीरे जमेगा। हो सकता है ज़्यादा नमी कम हुई तो जमेगा ही नहीं, मक्का का दाना फूलेगा और रह जाएगा। जहाँ जमेगा नहीं तो पौधे कम हो जाएंगे हमारे खेत में। पौधे कम हो गए तो उतने पौधों का हमें नुकसान होगा, उत्पादन में हमें कमी मिलेगी। तो हो सके तो एक पलेवा लगा दें खेत में हल्का सा, उसके बाद मक्का की बुआई करें तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि जब एक समान नमी होगी पलेवा लगाने के बाद जो मक्का जमेगी वो एक साथ जमेगी, सभी पौधे सही सलामत जमेंगे, तो हमें उत्पादन में भी देखने को वृद्धि मिलेगी। कुछ सावधानियां हमें उस टाइम भी रखनी चाहिए। बाबूजी 2 मिनट और बैठी फिर हम अपनी बात विराम लगा लेंगे, उसके बाद बात कर लेंगे। जब हम मक्का बुआई करते हैं तो आपने देखा होगा मक्का बुआई होने के बाद जब एक हफ्ते बाद मक्का निकलती है जमीन के ऊपर तो कुछ पौधे सूखे हुए निकलते हैं। निकलते तो ठीक ठाक है लेकिन नीचे से क्या है कुछ सुंडी वगैरह है कीट पतंगे वो काट देते हैं, तो उनका हमें थोड़ा देख रेख करना चाहिए। उनमें क्या है कुछ दवाइयाँ आती हैं कीटनाशक, अगर खाद के साथ उनको हम मिला के अगर फेंक देते हैं तो जो ज़मीन के अंदर कीट पतंगे हैं सुंडी वगैरह है वो नष्ट हो जाएगी। तो जितनी भी मक्का हमारे खेत में जमेगी वो सही सलामत रहेगी। सही सलामत रहेगी मान के चलिए आपने 1 एकड़ मक्का बोई है या 2 बीघा 4 बीघा बोई है, अगर आपके खेत में 100 200 500 पौधे नष्ट हो जाएंगे तो आप लोगों को जमते जमते पता नहीं चलेगा कि कहाँ हमारे पौधे गायब हो गए, क्योंकि वो हम लोगों को दिखाई नहीं दे पाएंगे। जब 1-2 दिखेगा कि 1-2 सुंडी ने काट दिया है, वो हो जाएगा धीरे धीरे काफ़ी मात्रा में, फिर हम लोग उस पर गौर नहीं देते हैं। अगर मान के चलिए आपके 500 पौधे नष्ट हो गए 1 एकड़ खेत में, तो 500 पौधे कम हो गए, 500 पौधे कम हुए तो 500 भुट्टे अमूमन हमारे कम हो गए। 500 भुट्टे में अगर वजन किया जाए मक्का का तो लगभग 1 कुंटल तो हो ही जाएगी मक्का हमारी। 1 कुंटल मक्का तो हम ऐसे ही कम कर ले रहे हैं। दवाइयाँ कितने की पड़ेंगी, ज़्यादा 500 रुपये की 600 रुपये की, इतने में हम लगभग 2-2,500 रुपये की मक्का कम कर ले रहे हैं। तो ये भी एक और सावधानियाँ, उस टाइम हमें थोड़ा सावधानियाँ रखनी चाहिए। मक्का जब जमती है 4 से 6 पत्ती की अवस्था भी हो जाती है उस टाइम एक किसी भी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं बिना टीके। बिना टीके का मतलब ये होता है कि अगर आपने मक्का लगाई है तो ये मान के चलिए आपके खेत में सुंडी तो आएगी, या तो कम आए या ज़्यादा आए। अगर आप 4 से 6 पत्ते की अवस्था में मक्का में एक स्प्रे लगा ले रहे हैं कीटनाशक की, उस समय क्या होगा कि मक्का के अंदर एक तो जो सुंडी देखने को मिल रही है वो सुंडी भी हमारी नष्ट हो जाएगी, और जो आने वाली सुंडी है या उसका फंगस है वो भी नहीं आएगा, जिससे कि हमारी जो मक्का की फसल है वो एकदम सुरक्षित चलेगी ऊपर। अगर हम ऐसा नहीं करते तो आप लोगों ने देखा होगा आज देखने गए हैं 2 पौधों में सुंडी है, आप 4 दिन बाद जाएंगे तो लगता है 50-100 पौधों में सुंडी हो जाती है। फिर हम लोग भागते हैं कि अरे हमारे में सुंडी लग गई। फिर क्या होता है कि एक पौधे में 2-2 3-3 सुंडियाँ पनप जाती हैं। फिर हम लोगों को 1 नहीं 2 नहीं 3-3 बार स्प्रे करना पड़ता है, तब जाके कंट्रोल होता है। उस समय क्या है फिर हमको पैसे भी एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, समय भी हमारा खराब होता है और उस हिसाब की फसल भी नहीं रहती है, क्योंकि जब सुंडी से नुकसान हो जाता फसल भी हमारी अच्छी देखने में नहीं लगती है। अगर
अगर हम उसका सही समय पे इस्तेमाल कर दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हो सकता है अगर पहली स्प्रे कर रहे हैं उसके साथ कोई आप एनपीके वगैरह है या कोई टॉनिक वगैरह है उसका स्प्रे करते साथ में, तो पौधे को एक तरह से ऊपरी खाद मिल जाएगी, ऊपरी खाद मिलेगी।